Hello students, good morning to all. Today I will explain biopiracy. Student, biopiracy means the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and concerned people without compensatory payment. स्टूडेंट, बायोपायरेसी में देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई पर्सन ने एक अपनी रिसर्च के दौरान बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एक नया कोई प्लांट या नया मॉडिफाइड कोई एनिमल्स प्रोड्यूस किया और जिससे हम बहुत ही डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए उसका डाटा या फिर वो बायो रिसोर्स जो है वो किसी दूसरे कंट्रीज़ या दूसरी कंपनी ने वो अनलीगली जो है बिना किसी ऑथराइजेशन के, बिना किसी कंपनसेटरी पेमेंट दिए और बिना पूछे वो चीज़ हमसे उन्होंने कॉपी कर ली, तो स्टूडेंट यही कहलाएगी बायोपायरेसी। तो स्टूडेंट जैसे होता क्या है, एक इसका एक एग्जांपल है स्टूडेंट यहाँ पे गिवन एनसीईआरटी में कि राइस इज़ बीइंग यूज सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री ऑफ विच 2 लाख वेराइटीज़ आर इन इंडिया अलोन। मतलब ये है कि राइस जो है एशियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री में लगभग हज़ारों सालों से यूज़ हो रहा है और जिसमें 2 लाख से ज़्यादा वैरायटी राइस की अकेले इंडिया में है। इनमें से एक वैरायटी थी बासमती एक यूनिक वैरायटी होती है और इसकी बहुत ही अच्छी फ्लेवर और बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस जब ये बनाया जाता है, पकाया जाता है, तो इसमें से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू निकलती है और जिसकी बासमती की लगभग 27 वैरायटी इंडिया के अंदर ग्रो की जाती हैं। 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी ने जो गॉट पेटेंट राइट, उन्होंने बासमती राइस का एक पेटेंट राइट प्राप्त कर लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मतलब प्रूव करने की कोशिश की कि ये प्लांट जो है, ये बासमती जो है हमने ग्रो की है, इसके अधिकार, इसके बेचने के अधिकार ये सब हमारे पास हैं। जबकि इंडिया के अंदर वो हज़ारों साल से ग्रो हो रही है। अब फॉर बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट, और ये यूएस पेटेंट के थ्रू जो है बासमती राइस के जो पेटेंट राइट्स जो थे उस अमेरिकन कंपनी ने प्राप्त कर लिए। एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, और उन्होंने एक ट्रेडमार्क ऑफिस भी मतलब प्राप्त किया, वाज अलाउड टू सेल अ न्यू वैरायटी इन यूएस एंड अब्रॉड। और उन्होंने ये भी ट्रेडमार्क ऑफिस मतलब उससे अलाउ किया कि हम ही इसकी नई वैरायटी दूसरे देशों में और अपने देशों में अलाउ बेचने के में अलाउ करेंगे। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर वैरायटीज़। और बासमती की जो नई नई वैरायटी थी वो इंडियन फार्मर वैरायटी से ही ड्राइव की गई थी। अब देखिए स्टूडेंट, अमेरिका ने इंडिया की जो बासमती राइस था उसकी कॉपी जो थी उसके मतलब जो इंडिया में बासमती की बहुत सारी वैरायटीज़ जो इंडिया में पहले से ही ग्रो की जा रही थी, उनका उन्होंने अमेरिकन कंपनी ने बता दिया कि ये बासमती राइस हमने इन्वेंट की है और मतलब इस वैरायटी को हमने इन्वेंट किया है, इसलिए हमारे पास ही इसके पेटेंट है, मतलब यूएस पेटेंट है और हमारे पास ही अधिकार है कि हम इससे की नई वैरायटी को यूएस में और यूएस से बाहर हम ही सेल करेंगे। तो ये क्या है, बायोपायरेसी है। इंडिया ने मतलब अमेरिका ने इंडियन
वैरायटी को अपना वैरायटी बना दिया। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये होती है बायोपायरेसी, कि बनाया किसी ने, इन्वेंट किसी ने किया, और कोई कंट्री कह रहा है उसने उसकी कॉपी या डाटा ले करके और अपने कंट्री में उसको इंट्रोड्यूस किया, और स्टूडेंट बताने लगा कि ये हमने वैरायटी को डेवलप किया है। तो ये बायोपायरेसी होती है। तो स्टूडेंट, बिसाइड बासमती राइस नाउ अटेम्प्ट आर इन प्रोग्रेस फॉर, अब देखिए इंडियन बासमती वाज क्रॉस विद सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़, और इंडियन बासमती से का क्रॉस उन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी से कराया, और क्लेम किया कि ये जो इन्वेंशन है और इसकी नोवेलिटी है वो उसके लिए उन्होंने क्लेम किया। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए, बिसाइड बासमती राइस नाउ अटेम्प्ट आर इन प्रोग्रेस फॉर टर्मरिक एंड नीम, और बासमती राइस की तरह ही अब देखिए ये अटेम्प्ट टर्मरिक और नीम के में भी हुआ है। आवर रिच लीगेसी विल बी रिड्यूस बाय अदर कंट्रीज़, लेकिन हमारी जो रिच लीगेसी है उससे दूसरे कंट्रीज़ या इंडिविजुअल का रिडक्शन होगा इफ़ वी डू नॉट पे अटेंशन और काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए वही बात मैं फिर कह रहा हूँ, बायोपायरेसी का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि बायोपायरेसी में क्या होता है, किसी एक कंट्री की रिसर्च को दूसरी कंट्री बिना पूछे, बिना अथॉरिटी लिए और उसको कॉपी कर ले और अपने देश में ये कहने लगे कि इसके राइट जो हैं, सेलिंग राइट और ये हमारे पास हैं और पेटेंट राइट हमारे पास हैं, तो ये गलत है। तो जनरली रिच नेशन आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, ये जनरली देखा गया जितने भी फाइनेंशियली रिच या डेवलप्ड कंट्री हैं, स्ट्रेंथ फाइनेंशियल रिच नेशन है जिनमें पुअर डाइवर्सिटी होती है, एंड ट्रेडिशनली एंड स्टूडेंट and traditional knowledge, while developing underdeveloped nation are rich in biodiversity, जबकि जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशन है इनमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्सेज, नेक्स्ट है स्टूडेंट, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड आर यूज टू सेव टाइम एफर्ट्स एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कॉमर्शलाइजेशन। स्टूडेंट, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है बायो रिसोर्स से रिलेटेड, ये मॉडर्न एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो मॉडर्न जो एप्लीकेशन मतलब कहने का मीन्स है कि बायो रिसोर्स से रिलेटेड जो ट्रेडिशनल नॉलेज है कैन बी एक्सप्लॉइटेड, जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन। मॉडर्न एप्लीकेशन को डेवलप करने से क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है एंड आर यूज टू सेव टाइम, जिससे कि हम समय की बचत करने में यूज़ कर सकते हैं, एफर्ट्स करने में, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कॉमर्शलाइजेशन, मतलब ये कॉमर्शलाइजेशन के दौरान एक्सपेंडिचर, एफर्ट और टाइम को सेव करने में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है यहाँ पर, सम नेशन आर डेवलपिंग लॉज, कुछ नेशन ने अपने लॉज बनाए हैं टू प्रिवेंट सन unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge। स्टूडेंट, कुछ नेशन ने ऐसे लॉ डेवलप किए हैं जिससे कि अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। अब जैसे बायो रिसोर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके, और मतलब बायो रिसोर्स जो भी हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन, उनके मतलब कह सकते हैं क्षति को अनऑथराइज तरीके से रोका जा सके, और ट्रेडिशनल नॉलेज को भी प्रिवेंट किया जा सके।
ओके स्टूडेंट, इसलिए लॉ डेवलप कर कुछ नेशन ने लॉ बनाए हैं। स्टूडेंट, टू चेक दीज लॉज, इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड एंड सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। और जो अभी लेटेस्ट में ही कुछ समय पहले भारतीय संसद में जो है इन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए उन्होंने अपने जो इंडियन पेटेंट बिल में कुछ मतलब सेकेंड अमेंडमेंट किया है कि दैट टेक सच इशूज़ इनटू कंसिडरेशन। और इन इशू को कंसीडर करते हुए उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं जिससे कि बायोपायरेसी को रोका जा सके। स्टूडेंट, so in this way you can understand biopiracy. Now student, we discuss here patent. This will explain in next lecture. Thank you.